हेलो बच्चों, कैसे आप सब आशा बैठे हुए। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज होती हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो देखिए देखते हैं क्या है वो सब प्रॉपर्टीज़ 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 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो बात करते हैं इस पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, कुछ 9-10 से 9 to 10 के आसपास। पहली पे बात करते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो कौन से होते हैं। हाँ, लेक्चर हमारा क्लास 12 इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, प्रॉपर्टी से बात करेंगे तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से बात करते हैं। तो पहले जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, और कोई भी प्रॉपर्टी 0 to या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है उसके छोटे से में डी एक्स रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, हम इसके क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 0 to x है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स था तो फंक्शन ऑफ टी कर सकते हैं, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर फंक्शन ऑफ डी टी। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे डी हो जाए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी। सेकंड जो प्रॉपर्टी मेरी कहती है वो क्या है वो, कि अगर ऐसे कुछ दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है, तो क्या होगा, इन दोनों का समीशन जो है इंटीग्रेशन ऑफ ये जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इन दोनों जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का समीशन, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का समीशन या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसमें से हम एक्स के फंक्शन को माइनस कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं छोटी सी में डी एक्स रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स हमेशा अभी भी वही रहती है प्लस बी से। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a है, जिसको हम इस इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स को उसके छोटे से डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये वापस से फिर से ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी कैसे, एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस ए माइनस ऑफ एक्स का फंक्शन को इंटीग्रेट करना इस छोटी से डी एक्स रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, 0 जो होगा गायब हो जाएगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 0 को हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ए माइनस एक्स बन जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाता है बस। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो सकता है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से 2a तक करना है। ठीक है, हाँ, तो 0 से 2 करना है एफ ऑफ ए, तो ये क्या होगा, एक तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से ए तक हो जाता है ए एफ ऑफ एक्स, और साथ में ए होता है या 2 होता है, 2 होता है, और 0 से 2a करना, 0 से 2 नहीं, ए ही रहता है सर। ठीक, 0 से ए ही रहता है, और लोअर अपर लिमिट ए ही रहता है। ठीक है, साथ में इसका ये जो 2a था, फंक्शन को भी चेंज करते हैं, फंक्शन को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2a प्लस, अब लोअर लिमिट कितनी है 0 माइनस ऑफ फंक्शन की एक्स वैल्यू को माइनस करते हैं, एक्स फंक्शन को माइनस कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं एक छोटे से डी एक्स रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। ठीक, इंटीग्रेट करने के लिए उसकी छोटी सी लिमिट चाहिए होती है, यहाँ पे 0 to a, यहाँ पे भी जो लिमिट्स होगी 0 to a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी इसकी, तो इस 0 को हटा सकते हो तो सिर्फ ये बचेगा 2a माइनस एक्स। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अगली प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ। आधा कर ले ऐसे अगली प्रॉपर्टी जो है बस, अगर ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाए तो फोर्थ की वैल्यू फिफ्थ, इफ इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ऐसे कर लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, इफ 2a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एक्स बोल रहे 2a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स से, इसकी वैल्यू अगर सेम है तो इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं फिर, तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो हम इसका फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज टू स्मॉल डी एक्स प्लस, इसको हम वापस से ये लिख सकते हैं, ये वाला
एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स 0 से ए तक, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस ये हमारे पास इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसका एक स्पेसिफिक केस है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो सेकंड प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक केस था जिसमें कि लोअर लिमिट 0 हो जाती है, इसमें तो वैल्यू सेम हो जाती है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं 6, जिसमें क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, जैसे हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए तक की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट माइनस ए, अपर लिमिट डी है। तो क्या होगा, इसके दो केसेस बनते हैं, एक या तो क्या हो इवन नंबर, इवन फंक्शन, अगर इवन फंक्शन होता है इसमें दो वो बनते हैं, एक और इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब अगर एक एफ ऑफ एफ, अगर हम माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, एक्स यहाँ पे उसको नेगेटिव करके रखें फंक्शन में, और वो वापस एफ ऑफ एक्स बन जाए, यानी पॉजिटिव फंक्शन दे दें, तो क्या होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा। और इसमें इस केस में हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन जो होगा इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ये क्या हुआ था इसकी प्रॉपर्टी, जो जीरो से जो लोअर होगी माइनस ए, और 0 से ए, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी, पॉजिटिव है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे भी एफ एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, तो वही हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, लिमिट्स वही रहेगी अभी माइनस ए से 0 टू ए हो जाती है, चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि 0 से हम यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ऐड करें ना, यहाँ से यहाँ को यहाँ से यहाँ तक, तो डबल हो जाती है लिमिट्स को, हम 0 से ए ले लेते हैं, 0 से ए तक इंटीग्रेट करें उससे 2 बार, यहाँ से यहाँ तक 2 बार इंटीग्रेट, क्योंकि उसका वो सेम है ना, इसलिए उसके साइन सेम है, इसलिए 0 से ए तक लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, तो आप ठीक है, तो ये था इसका। अगर इसमें और बन जाए फंक्शन, तो फंक्शन इज और हो जाता है, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स पे माइनस एक्स रखे फंक्शन में, तो क्या हो जाए, साइन बाहर आ जाए, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो इसे हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 है, 0 कैसे, 0 से ए तक जाना था एफ एक्स से, यहाँ पे 0 से ए तक आना है, माइनस ए तक आना है, तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स है, और दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 हो जाता है ना, सबमिशन एडिशन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये था बस, तो ये 6 प्रॉपर्टी थी कुछ, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, ये बाकी के तो और ही प्रॉपर्टी हैं, ये ज़्यादा यूजफुल है। और कुछ प्रॉपर्टी ए डब्ल्यू एक्स बाकी सब सीख, थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस एक्स, हाँ एक और प्रॉपर्टी वो भी दिखा देता हूँ, वो भी ज़्यादा यूजफुल है, 6 नोट के लिए जाओ, ठीक। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है 6 हो गया ना 7, अगर कोई हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से या तो ए से बी तक का इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, उसकी छोटे से डी एक्स रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, हम इसको इसके बीच एक छोटी से कोई भी यूनिट सी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, पहले इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसको इंटीग्रेट ए से सी तक इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट इज सी, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, और साथ में फिर सी से हम बी तक इंटीग्रेट करते हैं इसी फंक्शन को, सी से बी तक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन बिना उसकी छोटी सी यूनिट के रिस्पेक्ट में नहीं होता, तो ये हो जाता है। और कोई एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, हाँ इतना काफ़ी है, इतनी सही है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इतने मेन यूजेस थे इसके, ठीक। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।